नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं वृश्चिक राशि वाले 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 2023 का संपूर्ण मासिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा ग्रहों की स्थितियों के अनुसार जनवरी महीने का संपूर्ण राशिफल। ग्रह की स्थिति के अनुसार आपके कर्म क्षेत्र से लेके दाम्पत्य जीवन, विदेश यात्रा, संपत्ति, शिक्षा, संतान, जो जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इन सभी का विस्तृत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं होती हैं तो इसे बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, इसके भी संपूर्ण बृहद जानकारी वृश्चिक राशि वाले मैं प्रदान करूंगा। वृश्चिक राशि वाले राशिफल बताने से पूर्व 2 जानकारी मैं दे दूं। पहला, आप चाहे तो इस राशिफल को चंद्र राशि से ही देख सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सटीकता जानकारी चाहिए तो आप लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं। दूसरी जानकारी यह है कि वृश्चिक राशि वाले 17 जनवरी 2023 से, यानी जनवरी महीने का राशिफल है, और 17 जनवरी 2023 से आपके जीवन में शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है। इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, इसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी तो मैं आपको अवश्य दूंगा, पर यह जरूर बताऊंगा कि शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और कुंभ राशि में शनि के ढैया का उतना ज्यादा बैड इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कुंभ राशि में शनि बहुत ही संतुलित और बहुत ही शुभ फलदायी होते हैं। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करता हूं आपके जीवन में जनवरी महीने का कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, कर्म क्षेत्र का स्वामी आपकी कुंडली में सूर्य है, और अगर सूर्य की बात करूं तो सूर्य जो है यह 14 जनवरी तक धन स्थान पे विराजमान है, और 17 जनवरी से फिर शनि देव चतुर्थ स्थान में विराजमान होकर के कर्म क्षेत्र की ओर दृष्टि डालेंगे, और 22 जनवरी से शुक्र भी कर्म क्षेत्र की ओर दृष्टि डालेगा, और मंगल पूरे महीने चौथी दृष्टि से कर्म क्षेत्र की ओर दृष्टि डाल के रखे हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भी कोई ग्रह कर्म क्षेत्र पे पूर्ण दृष्टि डालता है, यानी 10वें घर पे, या वहां पे ज्यादा से ज्यादा ग्रह विराजमान होते हैं, तो उस भाव का फल बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है, क्योंकि पूरी कुंडली में कर्म क्षेत्र 10वां घर और 11वां घर में सभी ग्रह शुभ फलदायी माने जाते हैं। अब क्योंकि कर्म क्षेत्र का मालिक धन स्थान में 14 जनवरी तक रहेगा, यह एक शुभ और लाभकारी योग की स्थितियों में आ जाएगा। अतः 14 जनवरी तक जो है व्यापार में बदलाव, व्यापार में उन्नति, नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे। इस समय अगर आप कंटिन्यू जॉब कर रहे हैं और आपको लगता था कि मुझे नौकरी छोड़ के व्यापार की ओर जाना चाहिए या व्यापार छोड़ के नौकरी की ओर जाना चाहिए, तो इससे रिलेटेड भी बदलाव के बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी, प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, पदोन्नति नहीं हो पा रहा था, जो अपने भविष्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान थे, जो हताश हो चुके थे, निराश हो चुके थे, जिनको लगता था कि जीवन में कुछ हो ही नहीं पाएगा, आपके लिए गुड न्यूज यही है कि 14 जनवरी के बाद कर्म क्षेत्र के मालिक सीधा कर्म क्षेत्र को देखेंगे, और मंगल चतुर्थ दृष्टि से भी कर्म क्षेत्र को देखा, जो मित्रगत राशि सिंह राशि है, यानी 14 जनवरी के बाद नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही बेहतर योग देखने को मिलेंगे। इस समय नौकरी या कर्म क्षेत्र में बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा। किसी कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जॉब करने में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, और आप चाह रहे थे अपने होम टाउन से रिलेटेड या नियर बाय में किसी प्रकार की नौकरी में या व्यवसाय में तरक्की हो, इससे रिलेटेड परेशानी दूर हो जाएगी। किसी प्रकार के नौकरी या व्यवसाय को लेकर केस मुकदमा की जो परिस्थितियां चल रही थी, वह भी 14 जनवरी के बाद सॉल्व होता हुआ दिखेगा, और 22 जनवरी के बाद नौकरी व्यवसाय में जबरदस्त बदलाव के योग भी देखने को मिलेंगे, जो आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी रहेगा। खास करके यह पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड या नौकरी या व्यवसाय में किसी प्रकार का केस मुकदमा या कानूनी अड़चन जो आ रहा है, इसका निपटारा 100% हो जाएगा। अगर मैं बात करूं विदेश यात्रा का हाल कैसा रहेगा, विदेश यात्रा कारक शुक्र जो है वह आपकी कुंडली में तृतीय घर में बैठा हुआ है, लेकिन यह 22 जनवरी से केंद्रस्थ हो जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, बुध जो है वह भी 18 जनवरी से मार्गी हो जाएगा, यानी इस महीने विदेश जाने के संजोग तो बने हुए रहेंगे ही रहेंगे, परंतु 22 जनवरी के बाद विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही तीव्र गति से बढ़नी चालू हो जाएगी, जिसका प्रभाव 18 जनवरी से दिखना चालू हो जाएगा, जब आय कारक बुध जो है मार्गी अवस्था में आने चालू हो जाएंगे। यानी वृश्चिक राशि वाले, आपको बड़ा एफर्ट लगाना है तो आप जो है निश्चित तौर पे लगाएं तो पूरे महीने की शुरुआत से ही, लेकिन 18 जनवरी के बाद अगर आप एफर्ट लगाते हैं तो आपकी उम्मीद जो है विदेश जाने की वह बढ़ जाएगी, क्योंकि समय बहुत ही ज्यादा फेवर में रहने वाला रहेगा। अगर बात करूं वृश्चिक राशि वाले आय की स्थिति कैसी रहेगी जनवरी महीने में, आय कारक आपकी कुंडली में जो है वह बुध है,
और बुध जो है आपकी कुंडली में धन स्थान पे बैठा हुआ है। यह 18 जनवरी तक वक्री हैं, 18 जनवरी से यह मार्गी हो जाएंगे। तो जब ये 18 जनवरी से मार्गी हो जाएंगे तो 18 जनवरी के बाद आपका धन और आय के स्रोत में विशेष वृद्धि होगा। लेकिन 14 जनवरी तक कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे वह निकल जाएगा। किसी कारण से मित्रों की जगह पे, परिवार की जगह पे, या पिता से, या सीनियर अधिकारियों से, या राजनयिक क्षेत्र में अगर आपके कहीं पैसे फंसे हुए थे, या बड़ा इन्वेस्टमेंट आपने गवर्नमेंट से रिलेटेड कर रखा था तो उससे रिलेटेड भी लाभ मिल जाएंगे। हालांकि पूरे महीने मंगल की अष्टम दृष्टि धन स्थान पे रहेगा, यानी पूरे महीने अचानक किसी भी सूरत में धन की कमी नहीं होने वाले हैं। बस आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, कभी कभी आलस्यपन के चलते आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। मतलब वृश्चिक राशि वाले अगर अपने जीवन में आप आलस्यपन का त्याग करते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर परिणाम रहेगा कुछ भी प्राप्त करने के लिए। अगर बात करूं वृश्चिक राशि वाले कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन का हाल, देखिए मैं बहुत ही स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं। दाम्पत्य जीवन कारक ग्रह तो शुक्र है, जो निश्चित तौर पे 22 जनवरी तक तृतीय घर में है, और 22 जनवरी के बाद वह केंद्र में आकर आ जाएगा, जो लाभकारी स्थितियों में रहेगा। और मंगल दाम्पत्य जीवन में पूरे महीने विराजमान है। और मंगल जो होते हैं ये कुमार ग्रह है, इनकी खुद की शादी नहीं हुई है तो इनके दूसरे का विवाह कैसे होने देंगे। फिर भी मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट यह बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में 18 जनवरी से जब बुध मार्गी हो जाएगा तो विवाह के रिश्ते धीरे 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 आने चालू हो जाएंगे। 22 जनवरी के बाद विवाह के योग आएंगे और विवाह होगा भी। दाम्पत्य जीवन में जो अस्थिरता या विवाद चल रहा है कंटिन्यू, यह जो है आपके जीवन में 18 जनवरी से ठीक होना चालू हो जाएगा। अगर सेम स्थिति लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ की स्थिति में क्या है कि इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, प्यार भी है, लेकिन वैचारिक मतभेदता बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, या किसी परिवार के या फ्रेंड सर्कल के कारण जो है, या खुद के आपकी जुबान के कारण रिश्ते जो खराब हुए पड़े हैं, यह 18 जनवरी के बाद ठीक होना चालू हो जाएगा। और 18 जनवरी के बाद प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि बेहतर तौर पर दिखेगी। ऐसे तो नॉर्मल विवाह भी 18 जनवरी के बाद सॉल्व होता हुआ दिखता है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा पूरे महीने संपत्ति का हाल, माता पिता से तालमेल कैसा रहेगा, देखिए संपत्ति कारक आपकी कुंडली में शनि है, 17 जनवरी तक ये तृतीय घर में है। आश्चर्यजनक रूप से आपको बताना चाहता हूं कि तृतीय भाव में शनि मकर राशि में है, और तृतीय भाव के शनि कारक भी होते हैं, लेकिन तृतीय भाव का शनि का प्रभाव इस तरीके से होता है कि उसकी दृष्टि जो होती है वो थोड़ा पावरफुल हो जाती है, क्योंकि वो तीसरी दृष्टि जो है वह बृहस्पति पे पड़ रहा है। बृहस्पति क्या है, मन बुद्धि का कारक है, और बृहस्पति जो है शनि के दृष्टि से समग्री संबंध रखता है, लेकिन कुछ बैड इफेक्ट पड़ता है। यानी जैसे ही आपके जीवन में 17 जनवरी को शनिदेव 4th हाउस में आएंगे और अपनी स्वयं की राशि कुंभ में आएंगे, हंस नामक सस नामक राज्यों की उत्पत्ति कर देगा। इधर बृहस्पति खुद जो है हंस नामक राज्यों की उत्पत्ति करके रखे हुए हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यहाँ पे यह भी है कि मंगल भी केंद्र की स्थितियों में, मंगल संपत्ति प्रॉपर्टी का सीधा कारक होता है। सीधी बात बताना चाहूंगा, 17 जनवरी के बाद भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का विशेष लाभ है, माता पिता से तालमेल अच्छा है, लेकिन 22 जनवरी के बाद सारे रुके हुए काम भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो जाएगा। यानी महीने का शुरुआत तो नहीं, लेकिन अंतिम पड़ाव में अचानक से इस मामले में सफलता मिलना तय है, कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूं कैसा रहेगा शिक्षा संतान का हाल, अगर मैं बात करूं शिक्षा संतान संबंधित स्थितियों की, पंचम हाउस में बृहस्पति स्वयं जो है ना वह हंस नामक राज्यों की उत्पत्ति तो करके रखे हुए हैं, जो प्रथम संतान की तरक्की को बढ़ा रहा है। द्वितीय संतान कारक मंगल शत्रुगत राशि शुक्र में बैठे हुए हैं, यानी इस महीने दूसरे संतान को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां 22 जनवरी तक रहेगी। अब क्या होगा, शनि 17 जनवरी को कुंभ राशि में चले जाएंगे और शुक्र 22 जनवरी को कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो शनि की तीसरी दृष्टि पंचम स्थान पे पड़ना बंद हो जाएगा, जहां पे कारकत्व तो प्रभाव नहीं देगा शनि, क्योंकि आपका वृश्चिक राशि है। यानी 17 जनवरी के बाद संतान की तरक्की है, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है, आपकी और संतान के बीच में इमोशनल अटैचमेंट में वृद्धि होनी चालू हो जाएगी। इसके अलावा जो है प्रथम संतान की तरक्की भी होगी। उच्च शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आ पा रहा था, तो निश्चित तौर पे यह भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर मैं बात करना चाहूं द्वितीय संतान का हाल क्या है, 22 जनवरी के बाद द्वितीय संतान का हाल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तृतीय संतान को लेकर के थोड़ी परेशानियां चल रही है, जैसे पैसे ज्यादा खर्च कर रहा है या कहना नहीं मान रहा है, तो इसमें 14 जनवरी से कुछ सावधानियां, कुछ स्थितियों में सुधार होना दिखना चालू हो जाएगा, माफ करेंगे, कुछ स्थितियों में सुधार होना चालू हो जाएगा। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य का हाल,
6th हाउस का राहु पूरे महीने हेल्थ की स्थितियों को तो ठीक रखेगा ही रखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी मैं यही बोलूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में निश्चित तौर पर शुक्र शनि की युति तो ठीक है, लेकिन बुध की वक्री स्थिति कहीं न तो कहीं पेट से संबंधित समस्याएं, पैरों में खिंचाव और गले का जो रोग दे रहा है, ये 18 जनवरी से ठीक हो जाएगा। 18 जनवरी के बाद केस मुकदमा से रिलेटेड आप विजयी होंगे निश्चित तौर पे। 18 जनवरी से ससुराल पक्ष से तालमेल भी आपके बेहतर हो जाएंगे। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे तो लग्न कारक मंगल लग्न को देख रहा है 7वें घर में, लेकिन मैं यही बोलूंगा पूरे महीने हनुमान चालीसा का पाठ करिए। प्रत्येक दिन हनुमान जी को लाल बादाम भोग पे लगाइए और एक पीस जरूर खाइएगा। इससे क्या होगा, वैवाहिक जीवन के कलेश दूर हो जाएंगे। इसके अलावा जो है, अगर और बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 14 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी के मध्य में, 14 जनवरी से 17 जनवरी तक जो है, आपको सूर्य को जल में अर्घ्य देना है। सूर्य को इतना उपाय करिए, बेहतर रहेगा। ऐसे पूरे महीने ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करिए। राशि कारक योग को प्रभाव को ये बेहतर करेगा, जो भी नेगेटिविटी प्रभाव पड़ेंगे। तो वृश्चिक राशि वाले, कैसा रहेगा जनवरी महीने का संपूर्ण हाल मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।